हेलो एवरीवन, दिस इज रश्मि। स्वागत है आपके अपने चैनल रश्मि एट द रेट जेआरएफ गुरु पर। तो हेयर आई एम टुडे टॉकिंग अबाउट द वैकेंसी जो यूपीपीएससी ने निकाली है, और ये वैकेंसी निकली है एलटी ग्रेड टीचर वैकेंसी है। एंड मैंने लास्ट वीडियो में भी इसके बारे में आपको बताया था, बट चूंकि मेरे सारे स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, आई एम एन एडुकेटर फॉर द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। सो यस, आई कैन सी कि आप सभी यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं वो एक कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से है, मुझे फॉलो कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो मेरी जवाबदारी बनती है कि इस वैकेंसी के बारे में मैं आपको बताऊं, क्योंकि एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम इजीली क्रैक कर सकते हैं। वी आर वेल प्रिपेयर्ड, आप इस एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हो। और इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये आ रहा है कि यहाँ पर देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्वेश्चन ये आ रहा है कि बीएड कंपलसरी है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन को भी मैं आज बहुत क्लियरली आपको आंसर करने वाली हूँ कि बीएड आपका, यानी कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, वो मैं इस वीडियो में जरूर क्लियर करूंगी। बट यदि आप देखिए, हम सिलेबस भी डिस्कस करेंगे, हम आपसे बात करेंगे आपको कैसे स्टार्ट करना है, कैसे शेड्यूल बनाना है, और पैटर्न एग्जाम का क्या होगा। इनके अलावा जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में आते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर यू। एंड हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, दैट इज रश्मि एट द रेट रश्मि जेआरएफ गुरु, है ना। तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, और यहाँ से आप मुझसे कभी भी डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो। स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर आपसे शेयर कर देती हूँ। यदि आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये आपकी टोटल वैकेंसी है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन लास्ट वीडियो में भी दी थी कि टोटल आपकी एलटी ग्रेड असिस्टेंट टीचर की ये वैकेंसी है, टीजीटी की ये वैकेंसी है। बट यहाँ पर जो विंडो ओपन हुआ है, इट इज 20 जुलाई टू 20 अगस्त तक आपका टाइम है, सफिशिएंट टाइम है। आप अभी आराम से एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट 7 ईयर में ये आपका फर्स्ट एलटी ग्रेड टीचर वैकेंसी निकाली गई है। और यदि हम बात करें तो यहाँ पर दो एग्जाम होंगे। प्री होगा, यूपीपीएससी विल कंडक्ट द प्री एग्जामिनेशन, उसके बाद मैन एग्जाम कंडक्ट होगा। प्री जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, एंड जो मैन एग्जाम होगा इट विल बी ऑफ काइंड ऑफ डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। आगे हम इसका डिस्कशन कर चुके हैं, लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। सबसे इम्पोर्टेंट कि भाई कंप्यूटर साइंस के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। कोई मुझसे पूछ रहा है इंजीनियरिंग वाले कर सकते हैं क्या, क्या बीसीए वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने सीधे स्क्रीनशॉट रखा है। असिस्टेंट टीचर मेल एंड फीमेल दोनों, कंप्यूटर दोनों कैटेगरी में, बीटेक बीई यदि आपने किया है फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, फ्रॉम डीम्ड यूनिवर्सिटी और एनी इंस्टीट्यूशन जो कि लॉ ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है, तो आप आसानी से आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। अब लगा है, और ग्रेजुएशन में बीएससी कंप्यूटर साइंस भी आता है, बीसीए कंप्यूटर साइंस भी आता है, सॉरी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन भी आता है। एमएससी ग्रेजुएशन नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन में। अब यदि ग्रेजुएशन है तो ऑब्वियसली एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमसीए। देखिए, एमसीए का तो अलग से ही मेंशन किया गया है कि एमसीए पोस्ट ग्रेजुएशन ये भी अलाउड है। ग्रेजुएशन डिग्री विद ए लेवल कोर्सेज, यदि नीलेट से भी आपने कोई कोर्स किया हुआ है ना, तो भी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। तो सीधे सिंपल शब्दों में जो मुझे समझ में आ रहा है कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम इन कंप्यूटर साइंस कंपलसरी है यदि आपने किया है, सो देन ओनली यू कैन अप्लाई। अब सेकंड क्वेश्चन जो बहुत बड़ा बड़ा आ रहा है कि बीएड कंपलसरी है कि नहीं। तो ध्यान से समझिएगा कि जो बीएड है, बीएड इज नॉट कंपलसरी, नॉट इसेंशियल, इट इज प्रेफरेंशियल। प्रेफरेंशियल का मतलब होता है कि यदि कोई बंदा आपके पास सेम मार्क्स है, जिसने इंटरव्यू और रिटर्न में सेम स्कोर किया है, ठीक है, और रिटर्न और इंटरव्यू में आपका सेम स्कोर किया है, दो अलग अलग कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट जो है नॉन बीएड और दूसरा कैंडिडेट है जो कि बीएड है, तो फिर इसके चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है, क्योंकि वैकेंसी बहुत सारी यहाँ पर है। मैं यदि आपको यहाँ पर दिखाऊं तो देखिए, पुरुष शाखा हेतु रिक्तियां, है ना, रिक्तियां मतलब वैकेंसी कंप्यूटर में कितनी जा रही है, रिक्त 601, 600 फॉर द
पुरुष शाखा। एंड पुरुष शाखा में जो दिव्यांग जन है उनके लिए वैकेंसी 24 जा रहा है। उसके बाद आ जाइए महिला शाखा मतलब फीमेल कैंडिडेट के लिए कंप्यूटर साइंस में जो वैकेंसी है 450, 601 एंड 455 आप देख लीजिए, इतनी वैकेंसी फीमेल के लिए है और ये वैकेंसी मेल के लिए है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर आपकी जो वैकेंसी अवेलेबल है, तो भाई बिल्कुल अप्लाई करिए, आप सभी एलिजिबल हैं, बीएड कंपलसरी नहीं है। फिर भी डाउट आता है तो मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए, यदि हम बात करें कि एज लिमिट क्या है, और हाँ इसमें क्वेश्चन आ रहा था क्या अदर स्टेट के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। डेफिनेटली अदर स्टेट के भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है, इट इज ओपन फॉर ऑल ओवर इंडिया। हाँ, लेकिन जो रिजर्वेशन बेनिफिट है ना, जो रिजर्वेशन बेनिफिट यूपी के कैंडिडेट को मिलेंगे, वो बेनिफिट हमारे अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को नहीं मिल पाएंगे। जैसे यूपी में कैंडिडेट में 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, बट यदि आप आ जाइए अदर कैंडिडेट के लिए, तो जो मैक्सिमम एज लिमिट है विदाउट एनी रिजर्वेशन, बहुत ध्यान से समझिएगा, विदाउट एनी रिजर्वेशन आपकी मैक्सिमम एज 40 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब चाहे आप यूपी के कैंडिडेट के लिए है रिजर्वेशन, बट यदि आप यूपी से बाहर के कैंडिडेट हैं और यदि आप 40 ईयर के नीचे हैं और यदि आपने ग्रेजुएशन किया है, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो बर्थ है वो 2 जुलाई 1985 से पहले का नहीं होना चाहिए। यूपी में जो मैक्सिमम एज लिमिट मिली है वो 55 मिली है, लेकिन वो किसके लिए है, दिव्यांगजन के लिए है। और अदर के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट मिली है दैट इज 45 ईयर्स, है ना, जिसमें आपका ST SC प्लेयर्स ये सभी आते हैं। तो ये आपका लिमिटेशन है। आप यूपी से बाहर के हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, बिलो 40 ईयर्स यदि आप यहाँ पर हैं। ठीक है, नाउ देखिए अप्लाई कैसे करना है। एक OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, कहाँ पर, यूपीपीएससी पोर्टल पर। यूपीपीएससी पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, 72 आवर्स में वहां से आपको OTR नंबर मिल जाएगा। उसको लेकर आपको कहाँ जाना है, इस वेबसाइट पर। पहले आप रजिस्ट्रेशन कहाँ करेंगे, OTR.Pariksha.nic, वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद आप यूपीपीएससी की वेबसाइट पर जाएंगे और इस यदि मैं आपको दिखाऊं तो आई थिंक फॉर्म इज ओपन हियर, है ना। तो यहाँ पर देखिए जब आप जाएंगे तो इस तरीके से आपको असिस्टेंट टीचर और ये अप्लाई के लिए बटन ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ जाकर इजीली अप्लाई कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी स्टेप्स भी एक्सप्लेन कर दूंगी, यदि आपको लगता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आई विल टेल यू। ओके, सो हियर वी कैन अप्लाई। नाउ देखिए, यदि हम वापस आ जाए हमारे डिस्कशन पर, हियर वी हैव, ओके, चलिए, सो या ये देखिए ये पूरी विंडो ओपन हो गई है। वी हैव टू अप्लाई फॉर द कंप्यूटर। सो कंप्यूटर के लिए क्वालिफिकेशन आप यहाँ से एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं। अपना ऑथेंटिकेशन होगा OTR के द्वारा, तो OTR होना जरूरी है, इसलिए पहले आप OTR रजिस्ट्रेशन कर ले। देखिए एज लिमिट, लोअर एज लिमिट दी है, मैक्सिमम एज लिमिट दी है। यहाँ आपको फी का इंफॉर्मेशन आ रहा है कि कितना आपको फीस पे करना है। एंड जैसे जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो में इस पर जाऊंगी डिटेल पर, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो कि अब आप प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए हम बात कर लेते हैं सिलेबस की, है ना। तो सिलेबस लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, पर मैं बार बार बता रही हूँ कि ये वही सब्जेक्ट हैं जो आप अपने ग्रेजुएशन में पढ़ते हो, नंबर 1, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ते हो, नंबर 2, UGC नेट की प्रिपरेशन के लिए पढ़ते हो, वही सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। तो सबसे पहले तो इस सिलेबस को 3 बार गो थ्रू करना, ठीक है, सबसे पहले। और वो टॉपिक आइडेंटिफाई करना जो आपको सबसे इजी लगता है, जो आपको मीडियम लगता है, जो आपको डिफिकल्ट लगता है। एंड देन स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद द इजीएस्ट सब्जेक्ट। अपने ही नोट्स उठाइए, पढ़ना शुरू करिए, अपने ही नोट्स उठाइए, पढ़ना शुरू करिए। और इफ यू वांट आई कैन लॉन्च द कोर्स एज वेल, बट ऑन डिमांड। हाँ, तो यहाँ पर आपको इजीएस्ट सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है और प्रैक्टिस कितना डिफिकल्ट करना है। तो देखिए हमारे पास जो भी प्रैक्टिस सेट है,
कोई भी एग्जाम आपका, ठीक है, कोई भी एग्जाम का जो जब हम टीचर लेवल की बात कर रहे हैं, तो इट इज नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट मोर देन यूजीसी नेट। तो आप इजीली इसरो के क्वेश्चन लगा लो, प्रीवियस ईयर लगा लो, ठीक है। आप नेट के क्वेश्चन लगा लो, और इजी लेवल के क्वेश्चन चाहिए तो चैट जीपीटी है, उससे ले लो, है ना। वो क्वेश्चन आप सॉल्व करते जाओ, टॉपिक सॉल्व करते जाओ। चैट जीपीटी एकदम लास्ट में रेफर करना, और कोशिश करिए कि आप अपने नोट्स से पढ़ाई करना शुरू करें। स्टार्ट किस यूनिट से स्टार्ट करेंगे, जो आपको इजी लगती है ना। इजीएस्ट यूनिट से आप स्टार्ट करिए, एंड हर एक यूनिट के बाद आपको एक रिवीजन सेशन रखना है, एक प्रैक्टिस सेशन रखना है। इस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली यू कैन इजीली प्रिपेयर दिस क्वेश्चन दिस पेपर, है ना। देखिए यहाँ पर लास्ट यूनिट आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स है। तो यदि मैं यूनिट वाइज डिवाइड करूं, सो वी हैव डिजिटल लॉजिक, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम कंबाइन कर दिया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑपरेटिंग सिस्टम, database management system, computer network, software engineering. Then we will have internet technology, system design, information technology, and information technology हो गया आपका। नेक्स्ट वी हैव 14, अप्रोक्सीमेटली 14 है, मगर इनको जब आप फर्दर करेंगे ना, तो ये अप्रोक्सीमेटली 20 सब्जेक्ट्स इसमें से निकल कर आएंगे। तो आप हमेशा उस सब्जेक्ट से स्टार्ट करिए जो आपको इजी लगता है, एंड देन डू द प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस कैसे करना है, गेट, नेट, इसरो, इन सब के क्वेश्चन लगाते चलो। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसलिए बेसिक क्वेश्चंस पर भी आप फोकस करना, डिफिकल्ट बहुत नहीं होंगे। सेकंड जो आपका, हाँ, पैटर्न की बात करें तो देखिए, प्री एग्जाम के बाद जो मेन एग्जाम होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, उसमें आपको डिटेलिंग करनी होगी। बट वहां पर भी यदि आपको बताए, ये जहां आपका जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर में आपके टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, 30 तो आपके हो जाएंगे नॉर्मल जीके के, एंड जो रिमेनिंग 120 क्वेश्चन होंगे, देखिए इसको आपको सॉल्व करना होगा इन 2 आवर्स, है ना। तो 150 क्वेश्चन इन 2 आवर्स, मतलब 1 मिनट से कम का ही टाइम मिल रहा है। तो ऐसे इजी क्वेश्चन ही आएंगे जो डायरेक्ट सॉल्व हो सके। ओके, तो इसीलिए बहुत डिफिकल्ट पेपर नहीं आने वाला है, यू कैन इजीली प्रिपेयर फॉर इट। एंड देन 20 क्वेश्चन जो ये आएंगे आपके, है ना, इसमें 10-10 का आपका कॉम्बिनेशन रहेगा। सो 10 शॉर्ट राइटिंग एंड 10 फुल लेंथ क्वेश्चन। तो ये 10 लेंथ, जो फुल लेंथ क्वेश्चन होंगे, उसमें आपको आंसर करना है अप टू 200 वर्ड्स, और इसमें आपको आंसर करना है 125 वर्ड्स। तो बहुत छोटे छोटे आंसर भी लिखना है, इजीली यू कैन डू दिस एज वेल। हाँ, बट मेरा सजेशन ये है कि पहले ऑब्जेक्टिव की तैयारी करिए, ऑब्जेक्टिव में इतना इन डेप्थ प्रिपरेशन कर लीजिए, ताकि सब्जेक्टिव के टाइम हम सिर्फ और सिर्फ राइटिंग पर फोकस कर सके। कॉन्सेप्ट अभी बनाना है, क्योंकि अभी एग्जाम डेट नहीं आया, आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, अभी आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अभी आप एमसीक्यू से ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, और उसके बाद आप सब्जेक्टिव के लिए मुश्किल से 1 to 2 मंथ मिलता है, उससे ज्यादा नहीं मिलता, है ना। तो हमको कोशिश करना है हमारे कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। यदि अभी भी आपको डाउट है, लेट मी नो, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स। एंड एक छोटा सा हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, so that you can ask your doubt with me directly. I can share the updates about the examination with you. So all the very best. Thank you, and do share and like this video.